आपको दिखाने जा रहे हैं चीन की वो चाल जो बंदूक से नहीं बही खाते से दुनिया पर राज करना चाहती है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बंदूक से नहीं बही खाता मतलब कि गरीब देशों को पैसा देकर बड़ा बनो और जब वो देश संभल न पाए तो उनकी जमीन, बंदरगाह और फैसले छीन लो। चीन का यह कर्ज कांड अब एक वैश्विक खतरा बन चुका है और जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। ताजा रिपोर्ट कहती है दुनिया के 75 सबसे गरीब देश अब चीन के कर्ज के तले दबे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी, अकेले इस साल 2025 में इन देशों को 22 अरब डॉलर चुकाना है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है, 22 अरब डॉलर। अगर इसको भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम होगी 1.83 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए बॉस, चीन का ये नया खेल जो लोगों पर नहीं सीधा उनकी जेब पर हमला कर रही है। 1.83 लाख करोड़ रुपए। और तो और कई देश अपने स्कूल, अस्पताल तक की वेतन नहीं दे पा रहे क्योंकि चीन की ईएमआई उन्हें खा रही है। लेकिन जब लोगों को ये बात पता चली और तेजी से ये मुद्दा उठा कि चीन ने 75 देशों को अपना कर्जदार बनाया है, तो एक सवाल सभी के मन में उठा, आखिर चीन ये करता कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ कि ये चीन करता कैसे। चीन पहले उन देशों को ढूंढता है जहां की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है, फिर उन देशों को सस्ते लोन का ऑफर देता है और कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। फिर जब वे लोन लेते हैं तब उन पर ब्याज चढ़ाता है, देश फंसता है और फिर चीन अपने लोग, अपनी कंपनियां और अपना असर उनके देश में भेज देता है। श्रीलंका जैसा हाल और अब अफ्रीका में दोहरा। श्रीलंका याद है, वही श्रीलंका जहां हम्बनटोटा पोर्ट जिसे चीन ने कर्ज न चुका पाने पर 99 साल की लीज पर ले लिया है। अब अफ्रीका, पाकिस्तान, मालदीव, लोआस और केन्या की हालत भी वही होती जा रही है। कहने को तो ये मात्र एक कर्ज है, लेकिन ये सिर्फ कर्ज नहीं, ये उधारी की गुलामी है। ये चीन की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है। अमेरिका और यूरोप पहले ही इसे नाम दे चुके हैं, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज के बहाने कूटनीतिक कब्जा। चीन की कंपनियां निर्माण करती हैं, मजदूर भी चीन से आते हैं, प्रॉफिट भी चीन ले जाता है और जब देश चुकाने में फेल होता है तब चीन सीना चौड़ा करके कहता है अब ये मेरा है। अब भारत भी सतर्क हो गया है। भारत पड़ोसी देशों को लेकर भी चिंतित है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी चीन के भारी कर्ज के तले दबे हुए हैं। इस वक्त इन देशों की हालत देखकर मुझे वो गाना याद आता है, न छेड़ो हमें हम सताए हुए। हालांकि भारत ने ग्लोबल साउथ को चिताया है, लेकिन सवाल है क्या ये चेतावनी काफी है? क्योंकि चीन के मन में अब सिर्फ एक ही बात है, दुनिया जीतनी है, चाहे जैसे भी। शायद यही कारण है कि अब बंदूक से नहीं बही खाते से दुनिया पर हमला कर रही है। तो चीन का प्लान साफ है, गोली नहीं, अब कर्ज से दुनिया जीतनी है। चलिए हम आपको उन 5 देशों के बारे में बताते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा कर्ज चुकाना है। उसमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो कुछ समय पहले भारत को खत्म करने की सोच रहा था। अरे भाई, पहले खुद का कर्जा तो खत्म करो, फिर कुछ और खत्म करने की सोचना। फिलहाल अगर आपको पाकिस्तान के चीन पर कर्जे के बारे में बताऊं तो इनका कुल कर्जा है 28.7 बिलियन डॉलर, यानी करीब 2.82 लाख करोड़ रुपए। वही एथियोपियाई का 7.7 अरब डॉलर, यानी करीब 64,295 करोड़ रुपए। इसी तरीके से जावांजिया का चीन पर 6.3 बिलियन का कर्ज है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 52,605 करोड़ रुपए है। लोआस 13.8 बिलियन डॉलर के कर्ज में है। अगर इसकी कीमत भी देखी जाए तो तकरीबन 11.81 लाख करोड़ है। अब अगर केन्या की बात करें तो केन्या भी 6.3 बिलियन डॉलर, मतलब ये भी इंडियन करेंसी में 52.3 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में है। जरा सोचिए, अभी तो मैंने सिर्फ आपको 5 देशों के ही नाम बताए हैं, ऐसे कुल 75 देश है बॉस। सोचिए, इन देशों ने जो चीन से पैसा लिया वो तो लिया ही, और उन पर पैसों पर जो ब्याज लगा रहा है वो सिर्फ ब्याज नहीं, उनके संसाधनों की चाबी है।
जो अब चीन के पास जा रही है। अगर इस मामले पर एक्सपर्ट की माने तो विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक सॉफ्ट कॉलोनाइजेशन है, यानी एक आधुनिक शांत तरीका जो दूसरे देशों पर प्रभुत्व जमाने का तरीका इस्तेमाल करता है। यह तलवार और तोप की जगह पैसा, प्रभाव और प्रचार के जरिए होता है। जैसा कि चीन ने बाकी देशों के साथ किया है, उसकी आर्थिक मदद के लिए लोन दिया है, फिर उन पर कब्जा कर लिया है। चीन आर्थिक मदद के नाम पर राजनीतिक नियंत्रण चाहता है, लेकिन ग्लोबल साउथ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब से यह मामला उजागर हुआ है, तब से बहुतों के मन में यह बात आ रही है कि क्या यह नया युद्ध है, जो कि बिना हथियार के तो लड़ा ही जा रहा है, लेकिन उतना ही खतरनाक है। क्या गरीब देश अब आर्थिक हथियारों से बंधक बन रहे हैं? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया चीन से उधार लेकर अपनी आजादी गिरवी रख रही है? ऐसे तमाम सवाल लोगों के दिलों में उठ रहे हैं कि क्या चीन बंदूक से नहीं बई खाते से हमला करेगी? क्योंकि जिस तरीके से 75 देशों को चीन ने अपना कर्जदार बनाया है, उस तरीके से एक बात तो साफ हो गई है कि चीन साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल कर रहा है। उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है, पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व कायम करना। आप जुड़े रहिए प्रत्यक्षदर्शी समाचार के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे चीन की चालें और दुनिया का जवाब।